नवयुग प्रगति YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम कक्षा 5 के लिए पाठ 16 पानी रे पानी के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के भाग 1 में हमें जल चक्र, जल संकट तथा अकाल और बाढ़ की स्थितियों के बारे में जानकारी मिली थी कि किस प्रकार पानी का कम या अधिक हो जाना, ये दोनों ही परिस्थितियां हमारे जीवन के लिए हानिकारक हो सकती हैं। भाग 2 में हम लेखक द्वारा सुझाए गए उपायों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए पाठ के आगे के भाग को पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छन कर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। बच्चों, जैसे हमारे पास पैसे जमा करने के लिए एक गुल्लक होती है, उसी तरह से हमारी यह धरती भी मिट्टी से बनी हुई एक बड़ी सी गुल्लक की तरह ही होती है। और गांव तथा शहरों में जो छोटे बड़े तालाब तथा झीलें हैं, वे अपने जल से इस गुल्लक को भरने का काम करते हैं। अर्थात इन तालाबों और झीलों में भरा हुआ पानी ही रिसकर और छनकर धरती के अंदर जाकर हमारे भूजल स्तर को बढ़ाता है और फिर पूरे वर्ष हम इस जल का उपयोग करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती गई, तो लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए हमारी धरती की गुल्लक को भरने वाले इन तालाबों तथा झीलों को कचरे और सीमेंट आदि से भरकर समतल बना दिया गया और इनके ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई हैं, जिसके कारण बरसात का पानी धरती के अंदर नहीं जा पाता है और बाढ़ का रूप ले लेता है। इसके साथ ही गर्मियों में पानी की कमी का भी एक मुख्य कारण बन जाता है। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है, तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी।
यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। प्रकृति का इस तरह दुरुपयोग करने के कारण इसकी सजा हमें मिल गई है जल संकट के रूप में। लेखक ने पानी की कमी और अधिकता की इस समस्या से बचने के लिए यह उपाय बताया है कि हमें अपने सभी प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, तालाबों तथा नदियों आदि का रखरखाव अच्छी तरह से करना होगा। सूख चुके तालाबों तथा झीलों को बरसात का पानी भरने लायक बनाना होगा, तभी हमारा जल चक्र ठीक से काम करेगा और बरसात का पानी धरती के अंदर जाकर भूजल स्तर को बढ़ाकर इस धरती की गुल्लक को भरता जाएगा। फिर हमें जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं जब हमें पानी की एक एक बूंद के लिए भी तरसना पड़ेगा। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जल संकट की स्थितियों से भी आप परिचित हो गए होंगे और जिन लोगों को जल की कमी से जूझना पड़ता है उन लोगों को ध्यान में रखते हुए आपने पानी को व्यर्थ ना बर्बाद करने का निश्चय भी कर लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।